चंडीगढ़ में एक बार फिर ड्रग्स का मुद्दा उठा है और चंडीगढ़ में जो स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इन स्कूलों के बाहर ड्रग्स बेची जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे। हमारे साथ एडवोकेट अमित शर्मा है। इन्होंने डीजीपी और एसएसपी को इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी की है। सर, आपने कंप्लेंट की है ये कि स्कूलों के बाहर ड्रग्स बेची जा रही है। आपने क्या ये वेरीफाई किया था और आपके नोटिस में कब ये बात आई? हमारा जी चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल और डॉन बॉस्को नवजीवन सोसाइटी ने एक इवेंट किया था जिसे बोलते हैं चाइल्ड पार्लियामेंट। तो चाइल्ड पार्लियामेंट में तकरीबन 300-400 बच्चे अलग अलग स्कूल से लाए जाते हैं। ओपन हैंड जो चंडीगढ़ में है उसके नीचे एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ये इवेंट हुआ। उसमें मैं एक पैनलिस्ट था। तो उस पैनलिस्ट में एक इन द पार्लियामेंट एक पॉइंट ऐसा आता है कि बच्चे सवाल पूछते हैं पैनल से कि आप उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उनको सोल्यूशंस देते हैं। उनमें से क्वेश्चंस को जो कुछ आए वो बड़े डिस्टर्बिंग लगे। उन क्वेश्चंस के तहत उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि जी स्कूल्स के बाहर जो ड्रग्स मिलती हैं जो बड़ी इजीली एक्सेसिबल होती हैं बच्चों को, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे इनिशियली मेरा रिस्पॉन्स मुझे मेंटली ये लगा कि शायद एक व्यक्ति का इशू हो सकता है। तो मैंने माइक लेकर बड़ी ऑडियंस को पूछा कि भाई और कितने लोगों ने इशू महसूस किया है। तो वो ऑडिटोरियम इस तरह से है कि आप यहाँ पर हैं तो आपके तीनों तरफ लोग होते हैं और पीछे जो लोग सवाल पूछ रहे होते हैं वो होते हैं। तो चारों तरफ लोगों ने हाथ खड़े किए, विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग एंड शॉकिंग ऑनेस्टली, बिकॉज यू कांट हैव स्कूल्स। ये सभी स्कूल के बच्चों ने हैंड रेज किए थे कि ड्रग्स का इशू है उनका? हाँ जी, सो ये बच्चों के एज अगर आप देखिए जब 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे होंगे, विच इज़ नॉट द ग्रोन अप किड्स, इज द स्कूल किड्स इन यूनिफॉर्म विच आर लाइक 10 चिल्ड्रन. So it was very disturbing, and that is where when I asked them, that was why I thought कि it's important for me to probably take it. तुम्हारे को होता है ना कि सामने आई गई है बात, अब या तो उधर मुंह करके खड़े हो जाओ या कुछ करो। तो मेरा डिसीजन ये था कि I'll write to the administrators and the administrative officers to do something about it, and that is where the letter came from कि जी आप प्लीज़ ये इशू रेज हुआ है, पार्लियामेंट में हुआ, इतने लोग देख रहे थे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे, स्कूल्स के लोग भी थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कोई चीज़ बच्चों ने बता दी है और हम उस पर कार्रवाई नहीं करते तो एक तो हमारा फेथ का इशू हो जाता है कि बच्चा कहता है कि भाई अडल्ट्स को बताया पर उन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरा, इट्स अ वेरी बिग मेनेस। यू कांट हैव चिल्ड्रन इन स्कूल्स डीलिंग विद ड्रग्स और गेटिंग एक्सेस टू ड्रग्स और इवन नोइंग द आइडिया दैट इट्स अवेलेबल टू देम, बिकॉज पेयर प्रेशर है। कोई सड्यूस करके पिला दे, कोई गलत तरीके से दे दे, इट्स एन एडिक्टिव प्रोसेस। पे मैं आऊँगा। पहले भी एक एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि स्कूलों के बाहर 100 मीटर तक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट हम नहीं बेच सकते। जो आप ड्रग्स की ये बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ यही तक है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट तक, कि इसके अबव भी है जो लोगों बच्चों ने आपको शिकायत की है? बच्चों ने दे यूज द वर्ड्स वेरी कैटेगोरिकली, ड्रग्स। So I doubt they're talking about cigarettes. I don't even think they're even informed that cigarettes and drugs have a different classification, because they will not say cigarettes are drugs. Drugs is serious. That is where the current came to us as well, that this is very disturbing as a fact if children are getting drugs outside the school premises in whichever distance they are getting it at. अभी जी चंडीगढ़ में हम स्कूलों की बात करें, ऐसा कभी भी कोई मामला सामने नहीं आता था। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मोहाली की हम बात करें, पंजाब केसरी टीवी ने ही दिखाया था कि स्कूलों के बाहर नशा बेचा जा रहा है। तो चंडीगढ़ में ये इशू आना बहुत मेजर इशू है। तो आपने डीजी एसएसपी को क्या क्या लिखा है इसमें? मैं आपको इसमें से की बता देता हूँ, इस लेटर्स में से जो मैंने लेटर लिखा है। सो इट्स बेसिकली टू द ऑनरेबल एडवाइजर, द डीजीपी, एसएसपी एंड द एजुकेशन सेक्रेटरी। देयर आर 3 कोर इशूज आई एम एड्रेसिंग और आई एम रिक्वेस्टिंग हेल्प फॉर। पहला, ड्रग्स बीइंग सोल्ड अराउंड चंडीगढ़ schools. Second is about parents suppressing the voice of abused children, which also was raised by the children. And third is dummy admissions by schools. That was where the education secretary gets directly involved to figure out a process and a policy to fix it. But the scary part of these 2 areas where probably police involvement ज़्यादा है, जहाँ पे ये है कि ड्रग्स का, और अगर ये कोई बच्चा शोषित है या अब्यूज़ड है तो उनको रास्ता उनके पास क्या है देने का। तो हमारे पैनल का उनको जो जवाब था वो ये था कि आप हेल्पलाइन पे बताइए। पर सोचा जाए तो अगर वो हमारे तक ये बात पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी उनको समझ आता था वो किया है। तो या तो उन्हें ठीक रास्ता मालूम नहीं है तो हमें उनको रास्ता देना पड़ेगा, मैंने ये भी इसमें लिखा है। दूसरा, या रास्ता मालूम है पर उस पर उनको विश्वास नहीं है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है एज एडल्ट्स टू डू इट। तो मेरी इनको रिक्वेस्ट ये है कि एक तो पुलिसिंग बढ़ा दीजिए इन स्कूल्स के आसपास और इन्वेस्टिगेट करिए। अगर बच्चे गलत बोल रहे हैं, उनकी समझ में कोई गलती है तो उन्हें करेक्ट करिए कि भाई ये ड्रग नहीं है, ये सिरदर्द की दवाई है। आई डोंट नो व्हाट द फैक्ट्स आर, राइट, इन टर्म्स ऑफ द एडिक्वेट व्हाट ड्रग आर दे टॉकिंग अबाउट। नाउ अनदर वेरिएबल इज व्हाटएवर मैकेनिज्म देयर इज एग्जिस्टिंग,
उसको या तो बताना पड़ेगा या उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो ऑफिसर्स को जाकर बच्चों को मिलना और एड्रेस करना बहुत क्रिटिकल है। देखिए हम एक छोटी सी सिटी हैं 12 बाय 12 स्क्वायर मीटर्स की, राइट? सो इफ़ आर ऑफिसर्स एंड आर ऑफिसर्स आर केपेबल, पढ़े लिखे अफसर हैं, एक्सपीरियंस्ड अफसर हैं, अगर वो जाकर बच्चों को मिलकर एड्रेस करें, उससे ही बड़ा फ़र्क पड़ता है कि भाई आपको प्रॉब्लम होती है, ये मेरा फ़ोन नंबर है या ये एक ईमेल एड्रेस है या यहाँ पर आप मैसेज डाल दीजिए, तो वो उस पर कार्रवाई होगी। अगर हेल्पलाइन का नंबर ही देना है तो हेल्पलाइन की रिपोर्ट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप आके रिपोर्ट दीजिए। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जहाँ उनको दिखे कि हाँ हमने शिकायत करी, इस पर कार्रवाई हुई। तो जिस तरह उन्होंने अभी एक बार शिकायत, इसको मैं अगर एडल्ट की तरह देखूं, बच्चे ने अपना काम कर दिया, एक ने नहीं 300-400 बच्चों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने 12-15 एडल्ट्स को जो पैनल में बैठे थे, उनकी प्रॉब्लम सुनने आए थे, प्रशासन की तरफ से हमारे मुंह पर आके बोल दिया कि बॉस स्कूल के बाहर ड्रग मिल रही है। अभी हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं, या वो ड्रग है ही नहीं या वो ड्रग है और हमें रोकनी है, या जो भी हम करते हैं वो एडल्ट्स के ऊपर है। अच्छा अभी शर्मा जी, जब वहाँ पे बात रखी तो आपने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उनमें से किसी ने बोला नहीं कि हम इसको कंट्रोल करेंगे? आपने आज लेटर लिखी है इस बारे में, अर्बन फेस्टिवल अभी हाल ही में हुआ है, उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं रखा, अपनी बात नहीं रखी? उन्होंने, देखिए हम सब ने, पैनलिस्ट ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स दिए। तो किसी ने बोला हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए, हेल्पलाइन के जो लोग थे वो वहाँ थे, उन्होंने कहा हेल्पलाइन पे रिपोर्ट कीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, विच इज़ ग्रेट। मैं, हेल्पलाइन इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। माई पॉइंट इज़ दैट इफ़ डिस्पाइट इस सब होने के बावजूद मुझे कोई चीज़ आके बताई जा रही है, तो नागरिक के तौर पर, एक एडल्ट के तौर पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी गहराई में जाएं। हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम ऑलरेडी है, आप उसमें जाइए। अगर उन्होंने नहीं करा है तो हमारी कमी है कि हमने उनको विश्वास किया तो नंबर नहीं बताया, या नंबर का विश्वास नहीं बताया, दोनों में से एक वेरिएबल है। बट गलती मैं एज एन एडल्ट अपने पे लूँगा कि वी हैव फेल्ड टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क to give that trust to a child कि okay, do this and a problem will be solved. So मेरा question of writing the letter is primarily कि जो mechanisms हैं, या तो उसकी awareness चलाइए, उस पर विश्वास दिलाइए, और वो दिलाइए अफसर खुद दिलाएं। You can't leave it to the junior staff alone because this issue has been addressed in front of 400 children, mind you. अच्छा, ये चंडीगढ़ के सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों की ही बात की थी कि प्राइवेट स्कूल भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उनके बाहर भी बेचा जा रहा है? ये इस इवेंट में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स थे। अब ये बच्चे कौन से स्कूल के थे उसकी जानकारी आई वुड नॉट। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बोथ चिल्ड्रन वर देयर। देयर वाज नो वायलेंट ऑपोजिशन वेयर एनीबॉडी सेड नो दिस इज नॉनसेंस। सो आई वुड गो विद दैट। एडवोकेट अमित शर्मा है, इन्होंने काफ़ी सीरियस इशू को ये उठाया है कि चंडीगढ़ में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में ड्रग्स का मेजर इशू सामने आ रहा है और बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके स्कूलों के बाहर नशा बेचा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको लेकर इन्होंने एसएसपी और डीजीपी को शिकायत की है कि इसको कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।